अपनी नई नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की हिम्मत है। नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते हैं, छोड़िए आगे चलते हैं, बहुत आते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ चलाते हैं, दूसरे दिन आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश में एक दफा फिर से चुनावी मौसम ने दस्तक दे दी है और एक दफा फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में खास तौर पर सभी पार्टियों की नजर है। फिलहाल चुनाव जम्मू कश्मीर और झारखंड में होने हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की शाख दांव पर लगी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ भाजपा के नए प्रवक्ता जो पहले न्यूज एंकर थे, उनके बीच हुई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मैं दो चीजें आपको प्रतीक्षम किम प्रमाणम बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ जो हुआ उसके लिए वो माफी मांगते हैं। ये माफी उनको क्यों मांगनी पड़ रही है आपको पता है? क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने मतादेश चुराकर सरकारें बनाई, खरीद फरोख्त करी। जिनको शाम तक कहा 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनको सुबह अपने साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने खड़े होकर इस मूर्ति का अनावरण किया तो 8 महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज, इस देश के गौरव, हृदय सम्राट की मूर्ति खंडित हो गई। और इससे महाराष्ट्र नहीं पूरा देश कुपित हो उठा है। और मोदी जी माफी मांग रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यह अक्षम्य अपराध है, यह पाप है जो उन्होंने भी कहा है। और यह पाप करने वाले मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को क्यों रखा जा रहा है? करिए बर्खास्त इन लोगों को जिनके चलते हमें यह दिन देखना पड़ा कि उस शिवाजी की मूर्ति खंडित हो गई। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। मुझे अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। गलती और गुनाह खैर माफी से नहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? प्रभु राम का मंदिर ऐसा बना इस देश में कि वो टपक रहा है। इस देश की 145 करोड़ जनता से माफी कब मांगेंगे जब नया संसद चू रहा है और नीचे बाल्टी लगानी पड़ रही है? इस देश के आयकर लोगों से माफी कब मांगेंगे? इस देश की जनता से कब मांगेंगे? दिल्ली, राजकोट, जबलपुर, अटल सेतु, कौन कौन ऐसी चीजें नहीं थी जिनका अनावरण उन्होंने चुनाव के जस्ट पहले किया और चुनाव खत्म होते ही ये सारे खंडित हो रहे हैं, ये सारे टूट टूट के ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस देश में? और मेरा मानना है कि ये देश दो चीजों को जानना चाहता है और ये मेरा अंतिम वक्तव्य है। इसके बाद इस चर्चा को आप आगे ले जा सकते हैं। ये देश जानना चाहता है बीजेपी का मत क्या है। बीजेपी की एक सांसद बोलती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। बीजेपी कहती है ये हमारा नहीं है, उनका वक्तव्य है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, ये अलग बात है कि उनको बर्खास्त नहीं किया। वही सांसद अगले दिन और आपके शो में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का मत क्या है कि क्या वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है या उनके फेवर में है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये अलग बात है कि उनको बुलाकर इनके अध्यक्ष मिले थे। तो बीजेपी अपना मत साफ करे ना। आप किसानों के लिए पहले कटीले तार लगा देते हैं, फिर आपकी सांसद उनको हत्यारा बलात्कारी बताती हैं। आपके पूरे लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, आपकी सांसद कह रही है कास्ट सेंसस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपका इंटरव्यू 3 बार सुना क्योंकि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। तो ये मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। मैं समझ गया, सांसद ये क्यों बोल रहे हैं? ओके प्रदीप, आप समझ गए? मैं समझ गया। सुप्रिया का बड़ा क्लियर ये कहना है किसान और जातिगत जनगणना यही 2 मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। अब बताइए कंगना वो जो कह रही है कैसे उस डिस्टेंस करेंगे अपने आप? जवाब दे दूं? आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। इस देश में एससी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। एसटी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। और सीट्स भी हमें ज्यादा मिली है। तो वो समाज जो समर्थन है हमारे साथ। अब जो शिवाजी जी की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए 1934 में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? शिवाजी जी की जो प्रतिभा है, उनका जो स्टैचर है, वो तब कम हो गया जब अफजल खान के खिलाफ बीजापुर में उन्होंने हमला कर दिया। तो नेहरू जी से माफी मांगेंगे? हमें घमंड नहीं है, हमने बिल्कुल माफी मांगी कि शिवाजी जी की जो प्रतिमा है जो गिरी है उसमें हमने माफी मांगी। हम इनके जैसे घमंडी नहीं है। पर ये तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये क्या बात करेंगे? और ये राम मंदिर की बात करते हैं। अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। बंगाल में बंगाल की बेटी को प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती हूं, नहीं मानती। और ये बात करेंगे। सुप्रिया की बारी है। ऑलराइट, सुप्रिया की बारी है। प्रदीप और सुप्रिया को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए। रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बेटियों को सड़कों पर रुंधवाना, बूटों तले दबवाना और खड़े रहे ब्रिजभूषण के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू नहीं किया। चिन्मयानंद का केस तब वापस ले रहे हैं जब पूरा देश आक्रोशित है। सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। फर्रुखाबाद पर पिता आज
सामने आके कह रहा है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी बेटी के शरीर पर बेल्ट और कांटों के निशान थे, वो कहां से आए? दबाव बनाया जा रहा है क्रियाकर्म का। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो 2.25 साल से मणिपुर नहीं जा पाए, आप बात करिएगा उन बेटियों की जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे IIT BHU के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की, बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अब बात रही जातिगत जनगणना की, मेरा सवाल दोबारा से है, अमित शाह जी ने जो कहा, आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए, और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल दोबारा से पूछूंगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक मिनट मानक जी, ये मैं इधर उधर के शोज की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं आपके शो की बात कर रही हूं। और एक बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, आपको लगता है यू टर्न लेकर, आपको लगता है माफी मांगकर आपके गुनाह धुल जाएंगे। आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका बदला और उसकी पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के आत्मसम्मान और अस्मिता को आपने प्रदीप भंडारी, किस मुंह से आप लोग बात करते हैं, छोड़िए उसको। मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं मानक जी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे लिए आपकी चोरी की हुई सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि फॉक्सकॉन का जेवी हो या टाटा एयरबस हो या बल्क ड्रग पार्क हो या गिफ्ट सिटी हो, आप हमसे क्यों चुरा कर ले गए। हरियाणा यह पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर NSA उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गड़वा दी। क्या काम किया आपने, ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कहे कि मंडी में रेट क्या है, ये महिलाओं की बात करेंगी। मैंने किस तरीके से शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया श्रीनेत की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। आई वांट टू स्पीक ऑन दिस। भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह पर के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया। मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों और आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की हिम्मत है। नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते, छोड़िए अब आगे चलते हैं। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है, और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे कि आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा। सुप्रिया जी, मानक जी, सुप्रिया 10 सेकंड और जल्दी से क्विकली आगे। मानक जी, मैं 10 सेकंड एक चीज बोलना चाहती हूं। मैं यहां ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, बात सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, ना बात इस वाजपेयी प्रवक्ता की है। हरियाणा पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। महाराष्ट्र पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। इधर उधर की बातें करते हैं, इसीलिए मेरे देश को इस कगार पर ठीक है। वो क्या होगा? आनंद दुबे साथियों, इन 4 राज्यों में चुनाव के बाद अगले साल फिर से 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। तो क्या यह 6 राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए तय करेंगी कि देश की हवा किस तरफ बढ़ रही है? बाकी लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आपको पता ही होंगे, कैसे बीजेपी के 400 पार वाले दावे की पोल खुल गई थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।